समुद्र से हिमाद्रिस्वय दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो देश रहता है वो भारत देश कहलाता है, वो भारत देश है। तथा उनकी संतानों और उनके नागरिकों को भारतीय कहा जाता है। गणमान्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य, सम्मानीय शिक्षागण और मेरे प्रिय बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो कहा गया है कि हमारा देश बहुत आगे चला गया है। चांद की पूजा और चंदा मामा के कहने से लेकर उसी चांद पर चंद्रयान के माध्यम से हमने जो सफलता प्राप्त की है, उससे ये पता चलता है कि हम बहुत आगे चले गए हैं। लेकिन दिल से पूछिए, क्या वास्तव में हम आगे चले गए हैं? स्वतंत्रता दिवस आज एक उत्सव का माहौल बन गया है, उत्साह का विषय बन गया है। सोचिए, उसके लिए कितने लोगों, कितने वीरों ने अपनी जान गंवाई। आज हम कोई काम 2 या 3 दिन करते हैं, उसे हम संघर्ष मान लेते हैं, कहते हैं कि हमने बहुत संघर्ष किया, और कहीं ना सफलता ना मिले तो हम निराश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आशाहीन हो जाते हैं। सोचिए, जो हमारे देश के वीर जवानों ने 100-150 साल लगातार संघर्ष करते रहे, और ये भी उनको नहीं पता था कि स्वतंत्रता मिलेगी या नहीं मिलेगी, कोई अनुमान नहीं था, लेकिन वो करते रहे। आज मैं उन वीर सपूतों को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ, और मैं अपने देश के, अपने कवियों को भी मैं सत नमन करती हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी कविताओं में हमारे भारत माँ के वीरों को कहीं न कहीं जीवित रखा है। सबसे पहले कि स्वतंत्रता है क्या? स्वतंत्रता, आज हम लोग की थिंकिंग हो गई कि हम स्वतंत्र हो गए हैं, हमारा कर्तव्य खत्म। नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारे सबका कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति कुछ कार्य करने की। हमारे देश के जो कवि थे गिरजा माथुर जी, गिरजा कुमार माथुर, उनको जब 15 अगस्त 1947 जब देश हमारा आजाद हुआ था, तो सारे भारतीय खुशी थे, सारी दुनिया सो रही थी, मनुष्यता लहरा रही थी, लेकिन उनको चिंता थी किस बात की? उन्होंने अपनी कविता में क्या कहा? आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना, आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना, जले देश के द्वार अंचल दीपक समान रहना, आज जीत की रात पहरवे सावधान रहना। क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो बीमारियां फिर से ना आ जाए। बीमारी मतलब बुखार या हैजा, ये नहीं, कुरीतियां जिस कारण से हम गुलाम हुए थे, उनको ये डर था कि कहीं इस खुशहाली में, इस मग्न में, इस जश्न में भूल जाए कि क्या हमने कमी किया था, जो उनको 200 साल तक गुलामी की जंजीर में जकड़े रहना पड़ा, और कितने वीरों ने, कितनी माओ ने, कितने लोगों ने इसके लिए अपना बलिदान दिया। तो उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से बताया कि हमें संभाल कर रखना है, क्योंकि कोई चीज अगर प्राप्त होती है वो भी वो महत्वपूर्ण नहीं होती है, उस चीज को संभाल कर रखना वो महत्वपूर्ण होती है। किसी शिखर पे पहुंचना वो बड़ी बात नहीं होती है, उस शिखर को बनाए रखना वो बड़ी बात होती है। अगर हम उस शिखर को बनाए रखें, पहली बात तो सही बच्चे, मान लो बाई चांस कोई बच्चा फर्स्ट आ गया तो उसका बड़ी बात नहीं है, अगर वो लगातार उस सीढ़ी को बनाए रखे वो बड़ी बात है। तो हमें, तो इसमें हमारे देश के कवियों का भी बड़ा हाथ है। प्रदीप कुमार जी ने जब ये लिखा था, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, तो जानते हो क्या हुआ था? एक लहर उठी थी जन चेतना की, एक 1943 में। तो अंग्रेज घबरा गए कि बिना कुछ कहे ही ये इतनी बड़ी बात है कि दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो उन्होंने, उनको नगवा गुजरा। प्रदीप कुमार को क्या किया? उन्होंने कहा कि गिरफ्तार कर लिया जाए, जिसके कारण इसको बचने के लिए उन्होंने भूमिगत कर लिया। तो मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ, हमें अपने बच्चों का, मैं एक शिक्षक हूँ, अपने शिक्षक की भाषा ही बोलूंगी कि आज पेरेंट्स, अगर हमारी बात बुरी लगे तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, माफी मांगती हूँ। अगर हमारी बात बुरी लगे, न रहो ना निराश, मेरा रंग बसंती चोला, उनको क्या थी, क्या जरूरत पड़ी थी उनको?
लेकिन जो जैसा था, महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया तो चंद्रशेखर ने गोली का अपनाया। तो कवियों ने अपनी कलम की हवाई सब एक साथ जुटकर तब देश आजाद हुआ, ऐसे देश आजाद हुआ। आज जब हम किसी पौधे को लगाते हैं तो खाद, सूर्य का प्रकाश, अच्छी मिट्टी, पानी, इसकी परवरिश, देख रेख की हमें ये देखना होता है कहीं कोई कीड़े मकोड़े नहीं लगे, कोई दीमक नहीं लग गया, उसकी दवा काटे रहते। हमारा भी कर्तव्य है बच्चों के, दादा है, दादी है, मम्मी है, पापा है, भाई है, जो जिसका जैसा कर्तव्य है, अपना अपना कर्तव्य है। हम कहते कैसे नहीं तैयार होंगे, लोग कहते माँ बच्चा नकारा है, कैसे कह सकते हैं ये? ऐसा कोई बच्चा नहीं है। हम बगीचा लगाते हैं आम का, कोई ऐसा आम होता है जो बहुत रस देता है, हम कहते हैं उस आम को खाते हैं तो हमारा आत्मा संतुष्ट हो जाती है। क्यों? उसी बगीचे में आम का पेड़ वो भी तो है। कोई ऐसा आम होता है जिसे हम खाने से हिचकिचाते हैं, क्यों? कहीं ना कहीं कमी रह जाती है उसकी देखरेख में, उसके बीज में। तो हमारा कर्तव्य है हमने अपने बच्चों के लिए भागदौड़ जिंदगी में कुछ समय निकाले अपने बच्चों के लिए। सफलता ये मत सोचिए बट हमारा IAS बन जाए, BCS बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, अच्छी सुख सुविधाएं मिल जाए, अच्छी जीविका चलाने के लिए, बस यही नहीं, ये नहीं है। हमारा कर्तव्य है अपने देश को, अपने समाज को, अपने परिवार को सुदृढ़ करने की।